नमस्कार बच्चों, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने जो व्याकरण विधि संस्कृत व्याकरण पुस्तक का प्रथम अध्याय किया था, आज हम उसका अभ्यास करेंगे। जो प्रथम अध्याय है हमारा, उसका नाम है वर्ण विचार, और ये जो पूरा अध्याय है हम वो पहले पढ़ चुके हैं, और इसका जो अभ्यास है वो उसके बारे में आज हम समझेंगे। जिस बच्चे ने पाठ को नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जाकर या इससे पहले उसको सर्च कर सकता है। आपको प्रथम और द्वितीय पाठ ये सब मिल जाएंगे, और उसका अभ्यास जो है वो अभी आपको बताया जाएगा उसके बारे में। कि इसमें जो मुख्य था हमारा, कि हमारे वर्णों के बारे में था, कि हमारे जो कितने प्रत्याहार हैं, कितने माहेश्वर सूत्र हैं, और उसी से जो संबंधित है हमारा अभ्यास है। तो अभ्यास के अंदर हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि अधोलिखितेषु प्रत्याहारेषु परिगणितान वर्णान लिखत, कि जो नीचे प्रत्याहार दिए हुए हैं उसके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं हमें उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हमें पता, अगर हमें प्रत्याहारों को समझना है इनको, तो इसके लिए हमें 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं हमारे, उसका ज्ञान होना जरूरी है, जो हमने पाठ में पढ़ लिए हैं, और वो एक बार देख लें आप। उनमें कौन कौन से ऐ ऊन, रील रिक, ए ओंग, ऐ औच, हैव्रट, लण, यमगणनम, जयभय, गढ़दस, जबगढ़दस, खैफ चाटत चटतव, कैपय, सक्सर और हल। ये जो हमारे 14 माहेश्वर सूत्र है, इन्हीं से हमारे प्रत्याहारों का निर्माण होता है। और प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है, कि जैसे अगर हमने शुरू में देखना है कि अक प्रत्याहार कैसे बनेगा, तो अक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जो माहेश्वर सूत्र है उनको देखेंगे कहाँ तक हमारा अक बनता है। जो अंतिम वर्ण है वो हमारा हलंत होता है। तो ऐ उण, रील रिक, तो यहाँ हमारा सबसे पहले हम प्रथम वर्ण देखते हैं, और जो ये है अंतिम वर्ण उसको हम अंतिम वर्ण देखते हैं। तो हम यहाँ पर अक प्रत्याहार का निर्माण कैसे करेंगे, तो क्या क्या वर्ण आएंगे इसके अंदर, ए, ई, उ, ण हलंत है उसको हम नहीं लिखेंगे प्रत्याहार के अंदर। उसके बाद री और री, जो अंतिम वर्ण है वो कभी भी प्रत्याहार में नहीं गिना जाता है, जो हलंत वर्ण होता है। तो यहाँ पर अगर अक प्रत्याहार देखें हमारा, तो ये हमारा अक प्रत्याहार होगा, ए, ई, उ, री और लरी। ये हमारे अक प्रत्याहार के अंदर जो वर्ण है वो हैं। तो अभी जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला जो प्रत्याहार है वो है इक। तो इक के लिए हम वही देखेंगे, ए, ई, उ, ण, ऐ उण, री लरिक। यहाँ हमारा अंतिम वर्ण तक हमें जाना होता है कि किसके अंतिम वर्ण, जो हमारा प्रत्याहार का अंतिम वर्ण है। तो यहाँ हम ई से शुरू करेंगे, क्योंकि इक पूछा गया ना कि अक। तो जहाँ से पूछा जाता है हम वहीं से शुरू करते हैं। यहाँ पर ई है हमारा, तो ई, उ, उसके बाद री और फिर लरी। तो ये हमारा एक प्रत्याहार होगा, ई, उ, री और लरी। तो सबसे पहले का हमारा क्या होगा, ई, उ, री और लरी। ये हमारा एक प्रत्याहार है। तो दूसरा प्रश्न है जस, जस प्रत्याहार। तो उसके बाद हम जय को ढूंढेंगे कि जय कहाँ पर होता है हमारा। तो अब हमें जस प्रत्याहार बनाना है, तो जस प्रत्याहार में सबसे पहले हम जय ढूंढेंगे कहाँ पर है। तो जय हमारा यहाँ पर है, जबगढ़दस के अंदर। इससे पहले हमारा कहीं भी, सबसे हम पहले से शुरू करते हैं हमेशा, जहाँ भी हमें जय मिलेगा वहाँ से हम शुरू कर देंगे जय, और उसके बाद बै, गे, डै और दै। जस प्रत्याहार है तो शय हम नहीं लिखेंगे। तो जस प्रत्याहार के अंदर हमारे क्या क्या आएंगे, जय, बै, गे, डै और दै। तो ये हमारा जस प्रत्याहार हो गया। तो जस प्रत्याहार भी सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, जय, बै, गे, डै और दै। और ऐसे ही एच प्रत्याहार अगर हमें बनाना है, तो एच प्रत्याहार के लिए हम सबसे पहले ऐ को ढूंढना होगा। हम देखें जैसे ऐ यूण, रील रिक, ए ओंग, ऐ औच। तो हमारा जो ऐ औच सूत्र है उससे हमारा सबसे पहले ऐ आएगा, ऐ औ। ठीक है, और चय तो हमारा हो गया। तो एच के अंदर हमारे दो ही आएंगे, ऐ और औ, सॉरी। ठीक है, ये हमारा दो होंगे एच प्रत्याहार। उसके बाद हस प्रत्याहार हम देखें, तो इसके अंदर क्या कौन कौन से वर्ण आएंगे हमारे हस प्रत्याहार के अंदर। अब हमें हस प्रत्याहार देखना है, तो सबसे पहले हम यहाँ से है ढूंढेंगे कहाँ पर है। तो है सबसे पहले किसके अंदर है, हयावृट के अंदर। क्योंकि जो अगर हम उसके बाद में देखें हल, एक आप समझेंगे कि हल जो है अंतिम उसके अंदर भी है, लेकिन हमें पहले से ढूंढना होता है। तो यहाँ से हम है लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से जो भी हमारा, और स हस प्रत्याहार यहाँ तक हम पूरे वर्ण लिखेंगे। जैसे है, य, व, र। अंतिम वर्ण नहीं आता, ट छोड़ देंगे हम। उसके बाद ल, उसके बाद य, मैं, गे, ण, न, मैं नहीं लिखेंगे। उसके बाद झ, भै,
उसके बाद घ, ढ, ध, उसके बाद जय, बै, गै, डै और दै। यहाँ तक हम अंतिम वर्ण जो हमारे हलंत वर्ण है वो सब हम छोड़ देते हैं। तो वो हमारा अब हस प्रत्याहार के आगे है अट प्रत्याहार। तो अट कैसे बनेगा कि जो हमारा ए यूण सूत्र में सबसे पहले ए होता है, सबसे पहला ए यूण, उसके बाद हम टै देखेंगे सबसे लास्ट में कहाँ पर आएगा। ए यूण, रीलरिक, एओंग, अयौच, हैवरट, यानी कि हैवरट के अंदर लास्ट में टै है। तो ए यूण से लेकर हैवरट तक जितने भी हमारे वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं। ए यूण से हैवरट तक कितने हैं। ए, ई, उ, रील, री, ए, ओ, आई, औ, हैवर है। यानी कि ए से और रै तक जितने भी वर्ण है वो हमारा कौन सा प्रत्याहार है, अट प्रत्याहार। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई बच्चा ये गलती ना करे, जो अंतिम वर्ण है वो नहीं लिखने होते हमें, जिनके नीचे हलंत लगा हुआ है वो हम नहीं लिखते हैं कभी भी प्रत्याहार के अंदर। तो यहाँ पर अट प्रत्याहार में क्या क्या आएगा। ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आई और औ, है, य, व और रै। और जो अंतिम वर्ण हमारा जैसे अट प्रत्याहार हमें बताया गया है, तो पहला तो हमारा वर्ण होता है और दूसरा होता है हमारा हलंत वर्ण। यानी कि हमें जो वर्ण ये दिया होता है ना हमारा, इससे शुरू करना होता है हमें जहाँ भी ये हमें मिले, और उसके बाद अंतिम जो हलंत जहाँ तक हमें नहीं मिलता तो वहाँ तक हम उसको लिखते हुए चलते हैं। अगला है जस। तो झस जो प्रत्याहार है वो कहाँ तक होगा हमारा, जो हमें झ से लेकर श तक ढूंढना है तो वो कहाँ। सबसे पहले हम झ ढूंढेंगे। झ कहाँ पर है, झ भैया के अंदर। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे झ, भ, फिर घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द और ये हमारा मिल गया। तो यहाँ झ से लेकर हमें द तक लिखना है हमारा जस प्रत्याहार। झस प्रत्याहार जो हमारा है वो झ, भ, घ, ड, ध, ज, ब, ग, ड, द यहाँ तक होगा। और अंतिम वर्ण हम कभी भी नहीं लिखते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ कि अंतिम वर्ण हम नहीं लिखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हमारा उच्चारण स्थान से है, जो हमने पाठ में अच्छे से कर रखे हैं। तो हमें यहाँ इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सबसे पहले हमसे पूछा है कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो हमने पढ़ा हुआ है ए, कै वर्ग और है और विसर्ग जो हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। तो यहाँ सबसे पहले का आंसर क्या होगा, कंठ। क्या होगा, कंठ। दूसरा है ट, और ट का हमने पढ़ा रीटू रसाणाम मूर्धा, यानी कि जो री ट वर्ग है उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा। दूसरे का होगा मूर्धा। और तीसरा है पै वर्ग। तो पै वर्ग का उपपदमनिया नाम ओष्ठौ, तो पै वर्ग का क्या होगा, ओष्ठ। तीसरे का क्या होगा, ओष्ठ। और चौथा है ई च एस है, और ई च ऐसा नाम तालु, तो इसका क्या होगा, तालु। तो पहले में क्या हुआ, कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। टै वर्ग का मूर्धा, पै वर्ग का ओष्ठ और ई च ऐसे का कौन सा है, तालु। अगला प्रश्न है हमारा, हमें पृथक करके लिखना है इसमें। जैसे गजह को करके दिखाया है आपको कि ग, ए, ज, ए, इस तरह से हमें हर एक वर्ण को अलग अलग लिखना है। तो सबसे पहले हमारे सामने है कमलम। तो कमल को कैसे लिखेंगे हम अलग अलग करके, कमलम को कैसे करेंगे हम, जैसे यहाँ देख लेते हैं हम एक बार, सबसे नीचे थोड़ा स्पेस है तो यहाँ लिखेंगे हम कै। कै के अंदर क्या मिला होता है, ए, फिर मैं, फिर ए, फिर ले, फिर ए और फिर मैं। और मैं में हलंत है तो मैं से आगे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए बात कै, ए, मैं, ए, ले, ए और मैं तक हम लाकर छोड़ देंगे, कमलम बन जाएगा हमारा। और अगला है भोजनम। अगला है भोजनम। भोजनम को कैसे लिखेंगे हम, भै, भै में क्या मिला हुआ है, ओ के बाद जय, जय के बाद ए, उसके बाद न, फिर ए और फिर मैं। और जहाँ हमारा अंतिम वर्ण हलंत आ गया तो उससे आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे, तो क्या बनेगा, भै, ओ, जय, ए, न, ए, मैं। और ये ध्यान रखें हम हलंत जरूर प्रयोग करें जहाँ पर हमने हलंत लगाए थे, भै में, जय में, क्योंकि हर एक व्यंजन के अंदर हम जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो हलंत लगता ही है। तो अगला है गच्छति। इसको ध्यान से देखें, अगला है गच्छति।
गच्छति। इसमें क्या होगा, ग जमा ए, उसके बाद देखो च आधा है, तो च के में कुछ नहीं मिला हुआ, इसके बाद च के बाद हम डायरेक्ट अगले वर्ण पर चले जाएंगे। अगला क्या है, छ, छ के बाद ए के बाद तय, और तय के बाद क्या है, छोटी ई, गच्छति। इस तरह से हम क्या बनाएंगे, गच्छति। अगला है अनुपत्तति। अगला है अनुपत्तति। ए में तो कुछ मिलता ही नहीं है, न, फिर उसके बाद उ, फिर पै, फिर ए, फिर तै, फिर ए, फिर तै, और फिर छोटी ई की मात्रा। अनुपत्तति। ए न उ पै ए तै ए तै ई, अनुपत्तति। तो अनुपत्ति के बाद है रावण है। ये तो बहुत आसान है, ये तो आप बनाइए। रै आ वै ए, ये यहाँ, उसके बाद ऋण और फिर ए, रावण। और यहाँ विसर्ग तो नहीं, तो इस रावण है, ये हम यहाँ पर इस तरह से हमारा बन जाएगा, रावण है। रै आ वै ए ण ए, रावण है। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ हमने मिलाकर लिखना है। यहाँ हमने जैसे हमने वहाँ अलग किया था, तो यहाँ हमने इकट्ठा करना है, उसको मिलाना है। तो सबसे पहला क्या है हमारा, जैसे अहम को बताया, उसके बाद इसको हम देखेंगे ये कैसे बनेगा। पै, छोटी यू की मात्रा, फिर सै है, फिर तय है, फिर कै, फिर उसके बाद आ, फिर न, और फिर छोटी की मात्रा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, पुस्तकानी। क्या बनेगा, देखो यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको, पुस्तकानी। इस तरह से हमारा ये बन जाएगा यहाँ पर, पुस्तकानी। और दूसरा है पै, पै के इसमें जो ये वाला कर रहा हूँ अभी मैं, पै, उसमें ए मिल गया, उसके बाद है ठै, उस पर छोटी की मात्रा, फिर शै आधा है, फिर यह है, फिर है मैं, और सॉरी यह में आ है, और मैं पर छोटी की मात्रा, पठिष्यामि। क्या बन जाएगा, पठिष्यामि। उससे आगे है गै, गै, उस पर री है, और फिर मैं, गृहम। और उससे आगे है शै, उस पर ओ की मात्रा, भै, फिर न, और फिर मैं, शोभनम। अगला है भै, वै, छोटी की मात्रा, फिर तै, क्या है, बै उ वै, फिर छोटी की मात्रा, फिर तै, तै पूरा है, उसके अंदर ए मिला हुआ है, फिर वै, फिर यह वै आधा है, ध्यान रखें, और फिर मैं, भवितव्यम। ये होगा भवितव्यम। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त वर्णानाम पृथक कृत्वा पूरयत, की जो संयुक्त वर्ण है उनको पृथक करके हमें पूरा करना है। तो कै, शय के अंदर क्या क्या मिला होता है हमारा पता है, कै, फिर शय होता है हमारा, और फिर ए, कै शय और ए। और इसके अंदर क्या होता है, श्रय के अंदर से, और उसके अंदर फिर रै, और फिर ए लिखा हुआ है। ये तीसरा था हमारा, ये वाला शय और रै। इसमें क्या आएगा, तय, हलंत, रै, और फिर ए। देखो ए तो आएगा ही, और इसमें यहाँ पर ए आ जाएगा लास्ट में। और ये है ऊ, हमारा कैसे बनता है, ओ, ए जमा ऊ से, ए जमा ऊ से क्या बनेगा हमारा, ओ। और ये क्या हुआ, ए कैसे बनेगा, ए प्लस ई से। तो इस तरह देख ले, शय में सबसे पहला ये देखो, कै जमा शय है, ये यहाँ पर ध्यान से देख लें, कै जमा शय प्लस ए। उसके बाद त्रै कैसे बनेगा, तय जमा रै जमा ए। ये श्रय कैसे बनेगा, शय जमा रै जमा ए। और ये जै, ये और ए, और ये बनेगा ए प्लस ई, और ये ए प्लस ऊ। इस तरह से ये हमारे बनेंगे सभी जो संयुक्त वर्ण हैं हमारे, इनको ध्यान से देख लें। तो ये हमारा प्रथम पाठ का अभ्यास है, जल्दी दूसरे पाठ का अभ्यास भी डाल दिया जाएगा। तो सभी बच्चे पाठ को देखें सबसे पहले, उसके बाद ही अभ्यास को देखें, क्योंकि यार अगर हम डायरेक्ट अभ्यास को करेंगे या उसको उतारने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसके अलावा सभी बच्चे वीडियो जो भी आती हैं उसके लिंक के लिए सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं, रालाल कौशिक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा
इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ट्विटर आईडी है m.l.kosik90 और इंस्टाग्राम आईडी है m.l.kosik। इस तरह से जो भी बाकी आपके लेसन्स की वीडियो हैं वो भी डाल रहे हैं धीरे धीरे करके। तो सभी बच्चे इस टाइम पीरियड में अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें, जिससे कि आपको जब भी आपकी परीक्षाएं कोई दिक्कत ना आए। धन्यवाद। थैंक यू।